सोचो आप एलन कोटा के लिए अपने बैग पैक कर रहे हैं। आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपकी मोटिवेशन बहुत हाई है, लेकिन पहले ही दिन वहां जाकर पता लगता है कि जैसे आपने रियलिटी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं। जब मैं कोटा गया था बहुत टाइम पहले तो मुझे भी ऐसे लगा था कि मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ रहेगी, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं था। और उस दौरान जो मैंने गलतियां करी, मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां रिपीट बिल्कुल भी ना करें। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 टिप्स शेयर करूंगा ताकि आपका कोटा का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री रहे। और अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो ये जो टिप्स हैं आपको भीड़ में गिरने से भी बचाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1 इज टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द कोटा लाइफ। घर से दूर रहना बिल्कुल भी इजी नहीं है, और जब मैं पहली बार कोटा के हॉस्टल के अंदर पहुंचा मुझे लगा मैं ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और इसका कारण ये था कि मैं अपने पेरेंट्स और घर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका था, और मुझे वो कंफर्ट छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। लेकिन जो कोटा का हॉस्टल था उसने मुझे बहुत ही इंडिपेंडेंट और मेंटली स्ट्रांग बनाया। और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना खुद का टाइम खुद मैनेज करना सीख सको, अपना स्केड्यूल खुद क्रिएट कर सको और अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्लोर कर सको। और अगर ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले सो प्लीज़ डू इट। गो आउट, एक्सप्लोर, ग्रो एज अ पर्सन एंड मेक योर ओन चॉइसेस। मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 2 विच इज चूजिंग द राइट बैच, अचीवर और द लीडर बैच। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे ही बैच चूज कर लेते हैं। उनको अचीवर और लीडर बैच का डिफरेंस समझ नहीं आता। अचीवर बैच उन लोगों के लिए है जिन्होंने 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से कवर किया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अब अपने स्कोर्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए अचीवर बैच एक सूटेबल फिट है। और अचीवर बैच में काफ़ी ही फास्ट पेस्ड पे टीचिंग होती है। टॉपिक्स को इन डेप्थ में कवर नहीं करते, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। लेकिन जो लीडर बैच है वो उन लोगों के लिए राइट फिट है जिन्होंने पहले 11th और 12th की पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं करी, लेकिन अब वो करना चाहते हैं। तो लीडर बैच में बहुत ही स्लो पेस्ड रहता है और काफ़ी इन डेप्थ में टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। तो इस बेस पे आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको अचीवर बैच में जाना है जो कि एक फास्ट पेस्ड बैच है, या फिर लीडर बैच में जाना है जो कि एक स्लो पेस्ड बट इन डेप्थ टॉपिक्स कवर करते हैं उसमें। और अगर आप एक नर्चर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है एंथुसियास्ट फेज, जिसमें मैं था। टिप नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग द क्लास रूटीन। काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे स्कूल की क्लासेस होती हैं वैसे ही कोटा की कोचिंग क्लासेस होती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोचिंग क्लास का सेशन होता है वो 1 से 1.5 घंटे का रहता है, और दिन में ऐसे 3 या 4 सेशन होते हैं, और इन सेशन के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक रहता है। और डिपेंडिंग ऑन कि क्लास में क्या चल रहा है हो सकता है कि आपको वो ब्रेक ना भी मिले। तो इसलिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपको 1-1.5 घंटा फोकस मेंटेन करना पड़ेगा, और दिन में ऐसे 2-3-4 बार भी करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन वहाँ पर है, और मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज टिप नंबर 4 विच इज़ टू सिट ऑन द फ्रंट सीट्स। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो बैक बेंचेस पे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको ये एग्ज़ाम और टेस्ट जो पास करना है इसके लिए आपको फ्रंट सीट्स पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट सीट्स पे आपका फोकस, कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन ज़्यादा रहेगा और डिस्ट्रैक्शंस कम रहेंगी। और इसका कारण ये है कि जो फ्रंट सीट्स पे जो स्टूडेंट्स बैठते हैं वो मोस्टली वही स्टूडेंट्स होते हैं जो जेन्युइनली एग्ज़ाम को तैयार करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं वो मोस्ट लाइकली पीछे बैठते हैं। तो मेरा ये आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि ट्राई टू सिट इन द फ्रंट सीट्स। और अगर आपको फ्रंट सीट्स पर जाकर बैठना है तो आपको सुबह 15 से 20 मिनट जल्दी जाना पड़ेगा क्लास टाइम से, और ये करने से आपको फ्रंट सीट्स भी मिल जाएगी और आप अपने कोलीग से बात भी कर पाएंगे, और आप एक फ्रेंड सर्कल बना पाएंगे जो आपके साथ सिमिलर इंटरेस्ट और सिमिलर गोल शेयर करता है। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 5 विच इज़ टू कैरी ओनली एनसीईआरटी बुक्स। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैं किस तरह की बुक्स अपनी कोचिंग क्लास में लेके जाऊं। क्या मैं नोटबुक्स लेकर जाऊं, क्या मैं एलन के मॉड्यूल्स लेकर जाऊं, क्या मैं एनसीईआरटी लेकर जाऊं, या फिर मैं कोई एचसी वर्मा और अरिहंत जैसी बुक्स लेकर जाऊं। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक साथ में लेके जानी है।
और स्पेसिफिकली बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक बिल्कुल ही लेकर जानी है। और इसका रीज़न ये है कि जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो आपको अपने नोट्स स्क्रैच से बनवाएंगे, आप अपनी जो नोटबुक्स हैं उस पर डॉक्यूमेंट करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम वो आपको एनसीईआरटी बुक्स का रेफरेंस देंगे। और स्पेसिफिकली बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, टीचर आपको बोलेंगे कि आप वो बुक ओपन करो और कोई उसमें से कोई एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आती है, वो आपको एक हाईलाइट करवा दिया जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी बुक्स कैरी करें, एंड स्पेसिफिकली बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक्स आपको बिल्कुल ही कैरी करना है। द नेक्स्ट टिप इज़ टू क्लियर योर डाउट्स रेगुलरली। जब मैं एलन कोटा गया था तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा शाई पर्सनैलिटी था। मैं कभी कोई क्वेश्चन और डाउट कभी कुछ नहीं पूछता था। मैं जो करता था कि मैं अपने जो कोलीग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अंदर अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता था, या फिर टीचर ने जो नोट्स के अंदर लिखा दिया है उसके अंदर अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करता था। और अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं उस चीज़ को ऐसे के ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन ये कोई ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप अपने जो डाउट्स हैं उसको आप रेगुलरली पूछें। आप ये डाउट्स क्लास के दौरान पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह एक शाई पर्सनैलिटी हैं तो आप क्लास के बाद जो टीचर का जो डाउट सेशन का जो काउंटर लगता है आप उस पर जाके सेपरेटली अपनी प्राइवेसी के अंदर टीचर से आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट प्लीज़ आप अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करें, आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके अंदर आप क्वेश्चन उभर रहे हैं उनके आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं, कोई आके इनको बताएगा नहीं। सो प्लीज़ 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 ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ। नाउ द टिप नंबर 7 इज़ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे फोकस्ड। जो कोटा की जो लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेम्पटिंग है। आप देखोगे जो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आए हैं वो सिर्फ नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं और सिनेमा जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें बार बार जो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें आके इंटरफेयर करेंगी। आपको बार बार ऑफ़र मिलेंगे आपके फ्रेंड्स के द्वारा, जो आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उसके द्वारा, या आपको बार बार बोला जाएगा कि आप पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं करते हैं, आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी टेम्पटिंग लगता है, बट आपको अपना जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एलन कोटा का उसको आपको भूलना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे आप पढ़ने आए हैं, आप एग्ज़ाम पास करने आए हैं, और आपको एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सिलेक्शन करवाना है। तो आप उसको जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसको कभी भूलना नहीं है। और ये सब चीज़ें अगर आप चाहें तो साइड पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट अगर आप एक्सेस में करोगे तो आप इसके अंदर ही कॉट अप हो जाएंगे और आप अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इवन दो देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे फोकस्ड, आपको अपना फोकस मेंटेन करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन करवाना है। मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 8 विच इज़ डेली रिविजन इज़ अ मस्ट। ये एक गोल्डन रूल है और ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोचिंग क्लास के अंदर जो भी पढ़ाया गया है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर पे आके उसी दिन आपको वो याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, और उसके रिलेटेड जो भी कोई पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। और अगर आपने एक भी बार ये जो रूटीन है वो आपने स्किप किया, कभी कभी समझ आता है कि लाइफ बीच में आ जाती है, लेकिन आपने बाई चांस अगर आपने एक बार भी स्किप किया तो बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा, और रिपीटेड इवेंट्स के बाद आपका बैकलॉग इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे कि आप सोचोगे कि मैं बैकलॉग तो इतना ज़्यादा है और नया सिलेबस भी आ रहा है तो मैं इसको पढ़ के क्या ही करूँगा। तो आपका जो ध्यान है, आपके जो सिलेक्शन के ऊपर जो ध्यान है वो उससे आपका हट जाएगा और आपको बाकी सारी चीज़ें करने में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा रादर देन पढ़ाई के। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेली का जो काम है वो डेली करें। ट्राई नॉट टू स्किप इट, ट्राई टू अवॉइड द बैकलॉग सो दैट यू स्टे फोकस्ड ऑन योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और अगर आप डेली का काम डेली करोगे तो ये एक रूटीन बन जाएगा, और एक बार अगर ये रूटीन और डिसिप्लिन बन गया तो आप मोस्ट लाइकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कोटा में आप अकेले हैं और आपको कोई आकर ये चीज़ नहीं बताएगा कि आप एक्सरसाइज कर लें और या फिर आप एक अच्छी डाइट खाएं। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी डाइट वहाँ पर अच्छी हो। हॉस्टल्स में स्टार्टिंग के टाइम पे तो थोड़ा अच्छा खाना देते हैं, बट ओवर टाइम उसमें एक डिक्लाइन आने लगता है। तो आप मेक श्योर कि आप फ्रूट्स और एक वेल बैलेंस्ड डाइट अपनी
लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें और ये आपका स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। और जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक क्वेरी रहती है कि अगर मेरा बच्चा कोटा में बीमार पड़ गया तो मैं उसकी कैसे मदद करूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोटा में एक हेल्थ इंश्योरेंस लें, और अगर आपको कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जाके इमीडिएटली एड्रेस करें rather than to postpone. So please make sure you are taking care of your health all the time while you are there in the Kota. And the final point is to believe in yourself and stay motivated. कोटा के अंदर टाइम टू टाइम कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे और कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, और आपकी जो प्रेपरेशन की जर्नी है उसके अंदर एक क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आएगा और बार बार आएगा कि क्या मैं ये प्रेपरेशन छोड़ दूँ। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप एक मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस दौरान आपको ये नेगेटिविटी इग्नोर करनी पड़ेगी और अपने पॉजिटिव्स और अपने ड्रीम्स पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट थिंग टू डू इन दैट टाइम इज़ टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप गोइंग। और ये आप कभी भी ना सोचे कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। और जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं आप उनको सेफली इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, आप ये मेरा एलन कोटा की फुल जर्नी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।